सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट अपने फर्स्ट चैप्टर का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने सेकंड टॉपिक इंडिया के साइज से। अब इस टॉपिक में एनसीईआरटीज़ में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। इंडिया का जो टोटल एरिया है लैंड मास का, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, जिसमें ये शेडेड रीजन आता है, इसका जो टोटल एरिया है इट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसमें ये वाले रीजन्स का एरिया भी इंक्लूडेड है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। ये वाला रीजन ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। मतलब अगर ये पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड देखा जाए तो इंडिया का रीजन इस वाले रीजन का 2.4% है। इसके बाद बताया गया है कि इस रीजन के साथ इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसका डिस्टेंस है 15,200 किलोमीटर्स, और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसका डिस्टेंस है 7,516 किलोमीटर्स। ये जो आपकी कोस्ट लाइन है, बेसिकली जो कोस्ट से टच हो रही है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, और हमारा बे ऑफ बंगाल आ जाता है। यहाँ से हमारा जो कोस्ट लाइन शुरू होता है, इसका डिस्टेंस 7,516.6 किलोमीटर्स है। इसमें हमने जो हमारी आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर जो ये आइलैंड्स हैं हमारे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, इनके आइलैंड्स की जो कोस्ट लाइन है उसको भी हमने इस वाले फिगर में इंक्लूड किया है, 7,516.16 किलोमीटर्स। अब आपकी एनसीईआरटीज में एक ग्राफ दिया गया है जिसमें वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज और उनके एरियाज को बताया गया है। मैंने वही इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू एरिया इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें फर्स्ट आती है आपकी रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे है इंडिया। इनके इंडिविजुअल एरियाज भी यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, आप इनको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप इन्हें अपने एनसीईआरटी से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा बाउंड्री ऑफ इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज इंडिया की बाउंड्री का मतलब है कि यहाँ तक आपकी कंट्री है, यहाँ के बाद दूसरी कंट्री शुरू हो जाती है, और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे मोस्टली हमारे बाउंड्री से ही रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इंडिया की बाउंड्री। अब इंडिया की बाउंड्री में सबसे पहली चीज़ जो आपको बताई गई है वो है कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, इन वाले रीजन्स में हमें बताया गया है कि यहाँ पर है हमारे पास यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हम हिमालयन रेंज की बात कर रहे हैं। इस वाली रीजन में हमारे पास हिमालयाज हैं। ये पूरे हमारे नॉर्थ वेस्ट से शुरू होते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल वाला एरिया, और फिर यहाँ पर भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस पूरे रीजन में हमारे पास यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। फिर जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है, हमारे पास यहाँ पे थार डेजर्ट है राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात वाले रीजन में। उसके बाद साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले रीजन में। अब ये क्योंकि आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट, ये वाला रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिस इज साउथ वेस्ट रीजन। सी का अगर हम देखें तो यहाँ पर अरेबियन सी है, और आइलैंड्स में हमारे पास यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। उसी तरीके से साउथ ईस्ट वाले रीजन में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। इस बाउंड्री का हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास माउंटेन्स हैं, तो इस रीजन में ये एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं। कोई इजीली यहाँ से इंडिया में एंटर नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेजर्ट्स हैं, अगर कोई एंटर करेगा भी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वास्ट स्पेसेस बिल्कुल एम्प्टी हैं, कोई जंगल नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई यहाँ से एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारे पास बहुत एक बड़ा बफर जोन है, और इस बफर जोन के ऊपर हम सुपरवाइज भी कर सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की मदद से और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की मदद से। इंडिया की जो बाउंड्री है वो एक काफ़ी हद तक नेचुरल बाउंड्री है, और इसका फ़ायदा इंडिया को काफ़ी होता है सिक्योरिटी के पर्पसेस में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी एनसीईआरटीज़ में दे रखा है, और वो ये है कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया का जो लैंड मास है उसकी टेपरिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर है आपका 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और आप यहाँ से देखेंगे तो इंडिया की जो लैंड मास है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, वो टेपर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर वो जो इंडियन ओशन है, वैसे अगर यहाँ पर कोई लैंड मास ना होता तो यहाँ पर तक हमारा इंडियन ओशन ही होता। तो ये जो लैंड मास है ये इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर आता है आपका अरेबियन सी और यहाँ पर आता है आपका बे ऑफ
बंगाल। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरेबियन सी, और यहाँ पर है आपका इंडियन ओशन। सो ये छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद एक अगला फैक्ट और भी है, आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन से स्मॉलर अपेयर होता है। इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यू आर वॉचिंग सोशल स्टूडेंट्स। Currently, we are dealing with geography. We are planning to cover almost all NCERTs from class 6th to class 12th in our series NCERT Simplified by Yavan Raj Ratha. If you find our videos helpful, do hit the like button. Become a part of Social Student family by subscribing to our channel. Thank you for your time. Have a nice day ahead.